IMD EPK कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक सारांश 18 सितंबर 2025। नमस्कार सभी को EPK कैपिटल के दैनिक संक्षिप्त वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका AI होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और वित्त की दुनिया से आई सभी महत्वपूर्ण खबरों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कार्यकारी सारांश, मुख्य घटना और मिश्रित संकेत। आज का वित्तीय परिदृश्य अमेरिकी फेडरल रिजर्व की एक शक्तिशाली एक दूसरे का सामना करने वाली दोहरी कार्रवाई से डोमिनेटेड था। पहली, लंबे समय से प्रतीक्षित ब्याज दर में कटौती मौद्रिक सहजता का स्पष्ट संकेत थी। दूसरी, फेड चेयर जेरोम पॉवेल से सावधानीपूर्ण और कभी-कभी विरोधाभासी संदेश ने सूक्ष्मता और अनिश्चितता की एक महत्वपूर्ण परत जोड़ी। इस गतिशीलता ने अमेरिकी शेयरों को देर शाम रोलर कोस्टर सवारी पर भेज दिया। अंततः बाजार का विभाजित बंद हुआ। ब्लू चिप डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने मजबूती से हरे रंग में समाप्त किया, जबकि टेक्नोलॉजी भारी नैस्डैक और व्यापक S&P 500 लाल रंग में चले गए। फेड की प्रभाव क्षेत्र से परे वैश्विक बाजारों में महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। भारत का प्रदर्शन कम रहना एक प्रमुख कहानी बन गई, जहां उसके शेयर बाजार में मूल्यांकन और आय में बड़ा असमानता देखने को मिली। वहीं क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक नियामक बदलाव हुआ, जो मुख्य धारा में स्वीकृति के नए युग की शुरुआत कर सकता है। यह रिपोर्ट इन घटनाओं का विश्लेषण करेगी, आज की वित्तीय सुर्खियों को आकार देने वाली अंतर्निहित शक्तियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेगी। ग्लोबल स्कोरकार्ड, प्रमुख सूचकांकों का प्रदर्शन कैसा रहा? दिन की घटनाओं को समझने के लिए पहले बाजार के प्रदर्शन का आधार स्थापित करना आवश्यक है। आज का ट्रेडिंग सत्र परिणामों का मिश्रित बैग था, जो जटिल क्रॉस करंट्स को दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में S&P 500 6,635 पर बंद हुआ, जो 6 चौपेल 22 अंक या 0.1% नीचे था। सूचकांक ने पूरे दिन लाभ और हानि के बीच चक्कर लगाया, अंततः उस स्तर के पास समाप्त हुआ जो उसने सप्ताह की शुरुआत में स्थापित किया था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हालांकि उल्लेखनीय लचीलापन दिखाते हुए 260.42 अंक या 0.6% बढ़कर 46,822 पर बंद हुआ। इसके विपरीत तकनीक केंद्रित नैस्डैक कंपोजिट 52,3 अंक या 0.3% गिरकर 22,230 पर आ गया। छोटे कंपनियों के रसेल 2000 सूचकांक में भी इसी तरह का ट्रेंड देखा गया, जिसने मामूली 4.30 अंक या 0.2% की बढ़त हासिल की और 2,407.74 पर बंद हुआ। डॉव और अन्य प्रमुख सूचकांकों के बीच यह भिन्नता कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह निवेशक, मनोविज्ञान और बाजार संरचना का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। नैस्डैक भारी मात्रा में विकास और प्रौद्योगिकी शेयरों की ओर झुका हुआ है, जो विशेष रूप से ब्याज दरों और निवेशक जोखिम भूख में बदलाव के प्रति संवेदनशील हैं। इसके विपरीत डॉव 30 ब्लू चिप कंपनियों का मूल्य भारित सूचकांक है, जिनमें से कई अधिक स्थापित हैं और चक्रीय क्षेत्रों में कार्यरत हैं। जब जेरोम पॉवेल की सतर्कता भरी आवाज ने अनिश्चितता का स्तर बढ़ाया, तो बाजार का प्रारंभिक जोखिम पर भावना, जिसने पहले सत्र में सभी शेयरों को ऊपर उठाया था, धुंधली होने लगी। इससे निवेशकों ने भिन्नता दिखाई। उन्होंने अधिक जोखिम वाले उच्च बीटा विकास शेयरों से दूरी बनाई, जिससे नैस्डैक और व्यापक S&P 500 गिर गए। वहीं वे सुरक्षित माने जाने वाले लाभांश देने वाले ब्लू चिप्स की ओर बढ़े, जिसने डॉव को बढ़ावा दिया। एक्रोनिम, इस चयनात्मक उड़ान गुणवत्ता की बाजार की चिंता के एक गहरे स्तर को उजागर करती है, जहां एक स्पष्ट सकारात्मक घटना ब्याज दर में कटौती को अंतर्निहित आर्थिक नाजुकता का संकेत माना गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेड के कदम के प्रति बाजार का प्रतिक्रिया अधिक समान और सामान्यतः सकारात्मक रही। लंदन का FTSE 100 0.74% बढ़कर 9,208.67 पर बंद हुआ, जबकि जर्मनी का डेक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 0.13% बढ़कर 23,389.18 पर पहुंच गया। जापान का निक्केई 225 184% उछलकर 45,405 पर बंद हुआ। कनाडा का S&P TSX कंपोजिट इंडेक्स 0.022% बढ़कर 29,361.76 हो गया। सामान्य रूप से सकारात्मक वैश्विक बाजार भावना के एक उल्लेखनीय अपवाद था भारत। निफ्टी 50 25 829 पर बंद हुआ।
एक आश्चर्यजनक बदलाव में बेंचमार्क सेंसेक्स ने 2025 में अब तक अमेरिकी डॉलर में केवल 1.9% की मामूली वापसी दी है, जिससे इसे 17 प्रमुख वैश्विक सूचकांकों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला माना जा रहा है। यह कोरियाई KOSAPI जैसे बाजारों के विपरीत है, जिसने शांघाई में 5% की जबरदस्त वृद्धि की है और जर्मनी के डैक्स ने 36% की तेजी दिखाई है। फेडरल रिजर्व की अनफोल्डिंग कहानी, एक दर में कटौती और एक संघर्षपूर्ण संदेश। आज के बाजार गतिविधि का मुख्य आकर्षण फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC की बैठक का निष्कर्ष था। जैसा कि बाजारों द्वारा व्यापक रूप से अपेक्षा की गई थी, फेडरल रिजर्व ने फेडरल फंड्स रेट को 25 आधार अंकों से कम करने का निर्णय लिया। यह कदम दिसंबर 2024 के बाद पहली बार दर में कटौती है, जो अधिक अनुकूल मौद्रिक नीति की ओर संकेत करता है। इस निर्णय का मुख्य कारण अमेरिकी श्रम बाजार में उल्लेखनीय नरमी था। अगस्त में वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या में केवल 22,000 नई नौकरियां जुड़ी, जो अनुमानों से बहुत कम है, और बेरोजगारी दर 4.3% तक बढ़ गई, जो अक्टूबर 2021 के बाद का उच्चतम स्तर है। रोजगार डेटा में इस बदलाव ने फेड को अपनी रोजगार प्राथमिकता को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया, जबकि मुद्रास्फीति अभी भी अपने 2% लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। हालांकि दर में कटौती स्वयं ही आसान होने का स्पष्ट संकेत था, उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने एक महत्वपूर्ण परत जोड़ी, जिसमें सूक्ष्मता और अनिश्चितता का स्तर था, जिसने दिन के अंत में बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी। पॉवेल की टिप्पणी ने बाजार की उम्मीदों को शांत करने और डॉट्स को फीका करने का प्रयास किया, जो समिति की अपने ही भविष्य की दरों की योजनाएं थीं। उन्होंने जोर दिया कि आगे का रास्ता पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि यह मुलाकात दर मुलाकात आधार पर तय किया जाएगा, जिसमें प्रक्षेपणों के आसपास उच्च अनिश्चितता है। बाजार की प्रतिक्रिया उस बात से प्रेरित थी, जिसे कई विश्लेषकों ने पॉवेल की रणनीतिक रूप से असंगत स्थिति के रूप में वर्णित किया। एक ओर उन्होंने स्वीकार किया कि रोजगार बाजार धीमा हो गया है और रोजगार से संबंधित जोखिम बढ़ गए हैं। दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि फेड अभी भी मुद्रास्फीति के जोखिमों के प्रति जागरूक है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में देरी करने से विश्वसनीयता की समस्या पैदा होती है, जो धैर्य बनाए रखने की इच्छा को दर्शाता है। यह श्रम बाजार की चिंता और मुद्रास्फीति पर सतर्कता के बीच का संतुलन उस तरह का मिश्रित संकेत बन गया, जिसने डाउ जोन्स के बढ़ने और S&P 500 तथा नैस्डैक के गिरने को जन्म दिया। FOMC की आर्थिक प्रक्षेपण का सारांश SEP समिति की सोच के लिए एक भविष्य दृष्टिकोण मार्गदर्शिका प्रदान करता है और डेटा का एक करीबी निरीक्षण पावेल की सतर्क भाषा से अलग कहानी प्रकट करता है। 2025 के लिए संघीय निधि दर का माध्य प्रक्षेपण 3.6% है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि अधिकांश FOMC सदस्य मानते हैं कि अर्थव्यवस्था को वर्ष के अंत से पहले 2 और 25 बेसिस पॉइंट कटौती की आवश्यकता है। फिर माध्य प्रक्षेपण 2026 में 3.4% और 2027 में 3.1% तक और अधिक कटौती का संकेत देता है, इससे पहले कि यह लंबी अवधि की दर 3.0% पर स्थिर हो जाए। आर्थिक प्रक्षेपण इस प्रकार है: 2025 में वास्तविक GDP वृद्धि 1.6% होने का अनुमान है। इसके बाद 2026 में 1.8% और 2027 में 1.9%। बेरोजगारी दर थोड़ी बढ़कर 2025 में 4.5% हो जाएगी, फिर धीरे धीरे 2028 और लंबी अवधि में 4.2% तक गिर जाएगी। PCE मुद्रास्फीति का अनुमान 2025 में 3.0% है, जो अंततः 2028 में फेड के 2.0% लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। दिन का मुख्य तनाव पावेल की हॉकिश भाषा और डॉट प्लॉट में रखी गई डाविश रोडमैप के बीच स्पष्ट विरोधाभास में पाया जाता है। सतह पर उनके टिप्पणियों का उद्देश्य बाजार की अपेक्षाओं को शांत करना था, जिससे मिश्रित बंद हुआ। हालांकि अंतर्निहित प्रक्षेपण एक अलग तस्वीर पेश करते हैं, जो संकेत देता है कि अधिकांश FOMC सदस्य मानते हैं कि अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण अग्रिम लोडिंग ईजिंग चक्र की आवश्यकता है, ताकि गहरे मंदी से बचा जा सके। यह रणनीतिक विरोधाभास एक स्पष्ट उद्देश्य की सेवा करता है: आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना और साथ ही एक बाजार का प्रबंधन करना जो किसी भी डाविश पिवट के संकेत पर
अधिक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे मुद्रास्फीति के दबाव को फिर से शुरू करने का खतरा हो सकता है। एक गहरी दृष्टि, बाजारों में लहर प्रभाव, फेड का निर्णय और उसके बाद का बाजार प्रतिक्रिया समान नहीं थी। प्रमुख सूचकांकों के मिश्रित परिणाम स्टॉक विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट स्तर पर महत्वपूर्ण भिन्नता का परिणाम थे। मिश्रित प्रदर्शन प्रमुख सूचकांकों का उस महत्वपूर्ण भिन्नता का प्रतिबिंब था जो स्टॉक विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट स्तर पर देखी गई थी। वृद्धि करने वाले होलोजिक HOLX मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर 7.7% बढ़ गए, जिससे यह S&P 500 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनी बन गई। यह बढ़त रिपोर्टों पर आई कि निवेश फर्म ब्लैकस्टोन और TPG ने होलोजिक की बोर्ड के साथ संभावित अधिग्रहण को लेकर बातचीत फिर से शुरू कर दी है। वर्कडे WDI एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्रदाता के शेयर 7.3% बढ़ गए, जब कार्यकर्ता निवेश प्रबंधन ने खुलासा किया कि उसके पास कंपनी में $2 अरब से अधिक की हिस्सेदारी है। लिफ्ट LYFT राइड शेयर कंपनी के शेयर 13% से अधिक बढ़ गए, खबर के साथ कि वाइमो गूगल्स स्वायत्त ड्राइविंग सहायक के साथ साझेदारी कर नाशविले में अगले साल से रोबोटैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। गिरावट वाले बिल्डर्स फर्स्ट सोर्स BLDR आवास निर्माण सामग्री प्रदाता 5.6% गिर गया, जो कि किसी भी S&P 500 स्टॉक में सबसे अधिक था। ये गिरावट फेड की दर कटौती के बावजूद हुई, जिसकी उम्मीद थी कि यह हाउसिंग मार्केट को मजबूत करेगा। गिरावट का कारण एक अलग अधिक विस्तृत रिपोर्ट था जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ होम बिल्डर्स वेल्स फार्गो हाउसिंग मार्केट इंडेक्स से आई थी, जिसमें दिखाया गया कि सितंबर में होम बिल्डर का आत्मविश्वास अपने सबसे निचले स्तर पर बना रहा। उबर टेक्नोलॉजीज यूबर राइड शेयर दिग्गज के शेयर सीधे उसकी प्रतिस्पर्धी लिफ्ट के वेमो के साथ साझेदारी की खबर पर 5% गिर गए। मोहॉक इंडस्ट्रीज MHK फर्श विशेष 4% गिर गया। आवास बाजार का विरोधाभास आज की घटनाओं से एक महत्वपूर्ण सीख है। जबकि आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि ब्याज दर में कटौती आवास क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी, जिससे घर खरीदना अधिक सस्ता और उधार लेने की लागत कम होगी, एक स्टॉक जैसे बिल्डर्स फर्स्ट सोर्स ने S&P 500 में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की। इसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ होम बिल्डर्स के एक विशिष्ट डेटा पॉइंट से समझाया जा सकता है। इस अधिक सूक्ष्म रिपोर्ट ने एक गहरे अंतर्निहित समस्या का खुलासा किया, होम बिल्डर्स के बीच विश्वास की कमी, जिसने फेड के सकारात्मक मैक्रो संकेत को पीछे छोड़ दिया। यह दर्शाता है कि कुछ क्षेत्रों के लिए सूक्ष्म स्तर का भावना और विशिष्ट डेटा रिलीज व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक नीति परिवर्तनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली चालक हो सकते हैं, विशेष रूप से अल्पकालिक में। डिजिटल सीमा, प्रमुख क्रिप्टो कदम और नियामक सफलता। भले ही पारंपरिक बाजारों में मिश्रित मैक्रो संकेत और अस्थिरता देखी गई हो, क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र ने स्थिरता दिखाई और अपने शक्तिशाली आंतरिक उत्प्रेरकों द्वारा प्रेरित कुछ महत्वपूर्ण लाभ देखे। डिजिटल एसेट बाजार में सकारात्मक गति देखी गई, विशेष रूप से प्रमुख ऑल्ट कॉइनों में। बिटकॉइन BTC सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ने अपनी स्थिति बनाए रखी, मामूली लाभ के साथ 0.0% की बढ़त के साथ $117,000 से ऊपर ट्रेड किया। एथेरियम ETH दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो ने 0.7% की रैली की, जिससे यह 4,599 से ऊपर पहुंच गया और 4 दिनों की हार का सिलसिला तोड़ा। ओल्ट कॉइन्स, कई ओल्ट कॉइनों में महत्वपूर्ण रैलियां देखी गई, जिनमें सोलाना SOL 3.57% ऊपर, कार्डानो ADA 2.62% ऊपर और अवालांच AVX ने 8.25% की छलांग लगाकर नेतृत्व किया। परंपरागत बाजार की अस्थिरता के दिन क्रिप्टो बाजार का सकारात्मक प्रदर्शन एक संभावित अलगाव या अधिक संभावना एक क्षेत्र विशिष्ट प्रमुख उत्प्रेरक का संकेत देता है। पॉवेल की सतर्क भाषा से प्रेरित शेयर बाजार की मिश्रित प्रतिक्रियाओं के विपरीत क्रिप्टो बाजार अपने ही सकारात्मक नियामक समाचार से प्रेरित था, जो उद्योग के लिए एक स्पष्ट और बिना किसी संदेह के जीत थी। यह दर्शाता है कि कैसे एक महत्वपूर्ण भविष्य की दिशा में नियामक घटना व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता को ओवरशैडो कर सकती है। आज क्रिप्टो क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर एक प्रमुख नियामक सफलता से आई है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग
SEC ने ग्रेस्केल के डिजिटल लार्ज कैप फंड GDLC को मंजूरी दी है। यह फंड अब बाजार में पहला मल्टी क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट ETP है, जो 5 प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, एथीरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो के बास्केट में एक्सपोजर प्रदान करता है। इस मंजूरी के साथ ही एक और अधिक प्रभावशाली विकास हुआ। SEC ने क्रिप्टो ETF के लिए सामान्य लिस्टिंग मानकों को तेजी से मंजूरी दी। यह नियामक परिदृश्य में एक मौलिक बदलाव है। ग्रेस्केल के फंड की मंजूरी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन सामान्य लिस्टिंग मानक ही असली परिवर्तन है। जैसा कि एक वरिष्ठ ब्लूमबर्ग ETF विश्लेषक ने कहा, जब अंतिम बार ऐसे मानक लागू किए गए थे, तब ETF लॉन्च 3 गुना बढ़ गए थे। इस कदम से लिस्टिंग प्रक्रिया को आसान बनाया जाता है और बाधाओं को कम किया जाता है। कई अन्य क्रिप्टो ETF के लिए अर्थ यह है कि वह नियामक अनिश्चितता, जिसने लंबे समय से संस्थागत और मुख्य धारा के निवेश को क्रिप्टो में रोक रखा था, अब साफ होने लगी है। ये नई क्रिप्टो संबंधित निवेश उत्पादों की एक लहर का नेतृत्व कर सकता है, जिससे संस्थागत निवेशक और सामान्य खुदरा व्यापारी पारंपरिक विनियमित चैनलों के माध्यम से डिजिटल संपत्तियों तक पहुंच सकेंगे। यह वह महत्वपूर्ण कदम है जो क्रिप्टो को एक किनारे सट्टा संपत्ति से एक वैध और सुलभ भाग के रूप में व्यापक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानांतरित करता है। निष्कर्ष: नए प्रतिमान का नेविगेशन। आज शक्तिशाली बदलावों और अंतर्निहित तनावों का दिन था। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने लंबे समय से प्रतीक्षित ब्याज दर में कटौती की, लेकिन इसके नेता जेरोम पॉवेल का संदेश सतर्कता और अनिश्चितता का था, जिससे वैश्विक बाजारों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। इस गतिशीलता ने निवेशक भावना के बारे में गहरे सत्य उजागर किए, जैसे कि अमेरिकी सूचकांकों का भिन्नता और भारत का अधिक मूल्यांकन से संघर्ष। इसने आधुनिक मौद्रिक नीति में अंतर्निहित विरोधाभासों को भी उजागर किया, क्योंकि नीति निर्माता जटिल आर्थिक माहौल में प्रतिस्पर्धी आदेशों को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमने क्रिप्टो क्षेत्र में एक ऐतिहासिक नियामक घटना देखी, जो डिजिटल संपत्तियों को किनारों से मुख्य धारा में लाने की क्षमता रखती है। यह घटना स्पष्ट नियामक ढांचे के बढ़ते महत्व को दर्शाती है, जो बाजार की वैधता और विकास को प्रेरित करता है, और यह भी रेखांकित करता है कि कैसे विशिष्ट उद्योग उत्प्रेरक व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता को पार कर सकते हैं। आगे देखते हुए निवेशक अधिक केंद्रीय बैंक निर्णयों पर नजर रखेंगे, विशेष रूप से बैंक ऑफ इंग्लैंड से, और नीति निर्माताओं के हर शब्द का विश्लेषण करेंगे, ताकि नए ईजिंग चक्र की गति का आकलन किया जा सके। फेड पर राजनीतिक दबाव और क्रिप्टो दुनिया में नियामक बदलाव दीर्घकालिक प्रवृत्तियां हैं, जो आने वाले महीनों और वर्षों तक वित्तीय परिदृश्य को आकार देती रहेंगी। और यह था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक त्वरित याद दिलाना कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दिए गए संपर्क विवरण पर हमसे संपर्क करें या अपने वित्तीय सलाहकार से जुड़ें।